नीतीश कुमार की रणनीति से क्यों डर रही है बीजेपी? क्या 2024 में बीजेपी की हार की बड़ी वजह होंगे नीतीश कुमार? कैसे 2024 से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे नीतीश कुमार? देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर अपने अपने नेताओं की मन की बात को जानने की कवायद शुरू कर दी है। नीतीश 11 सितंबर से 2 दिनों तक पटना में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, तो जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के आरएलडी नेताओं की बैठक कर फीडबैक लेंगे। आखिर इंडिया गठबंधन के घटक दल अपने अपने नेताओं के साथ मंथन क्यों करने में जुट गए हैं, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सीटों के बंटवारे का निकलेगा फार्मूला। बैठक बुलाने के पीछे है नीतीश कुमार का बड़ा प्लान। 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन ने बनाई खास रणनीति। कैसे देश में चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच बनी सहमति? क्या नीतीश की इस रणनीति से बीजेपी को मिलेगी हार? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं की अहम बैठक बुलाई। नीतीश कुमार सोमवार और मंगलवार को अपनी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान सभी नेताओं से फीडबैक लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर जेडीयू को लेकर आम लोगों के मन में क्या चल रहा है। ये बैठक सीएम नीतीश अपने आवास पर पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारी के साथ कर रहे हैं और 2024 को लेकर फीडबैक लेंगे। नीतीश 2 दिनों तक लेंगे फीडबैक। इंडिया की कामयाबी में नीतीश कुमार की होगी अहम भूमिका। सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी नीतीश के कंधों पर है। अब देखना होगा कि नीतीश की बैठकों से क्या निकल कर आता है। जेडीयू आरजेडी के बीच तालमेल बैठाना जरूरी। इंडिया गठबंधन के बाद से लगातार अपने नेताओं के साथ मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम आवास में ही नीतीश पहले सांसदों और विधायकों से मिल चुके हैं और अब इस कड़ी में प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के नेताओं और विधानसभा प्रभारी से रूबरू होकर 2024 के लिए दिशा निर्देश देंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जेडीयू बिहार में आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। इसके चलते दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए आए दिन सियासी टकराव भी देखने को मिलता है। जेडीयू लंबे समय तक बीजेपी के साथ रही है, जिसके चलते अब उसे घेरना भी आसान नहीं दिख रहा है। इधर राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ब्रिज क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्षों ने शिरकत की। जयंत चौधरी ने अपने नेताओं की मन की बात को समझने और जानने के लिए यह बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि जयंत अपने सभी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे, जिससे गठबंधन के सामने उसी आधार पर सीटों के बंटवारे का फार्मूला रखा जा सकेगा। जयंत चौधरी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता चौधरी अजीत सिंह और दादा चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत को बचाने की चुनौती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आरएलडी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है और 2019 में बीएसपी सपा के साथ गठबंधन करने के बाद भी जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत चौधरी अपनी अपनी सीट से जीत नहीं सके थे। लेकिन किसान आंदोलन और 2022 के चुनाव से हालात बदले हैं। यही वजह है कि आरएलडी ने 2024 में पश्चिमी यूपी की 1 दर्जन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर जयंत चौधरी रणनीति बनाने में जुटे हैं। जयंत की इस रणनीति से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद को भी सीट दिलाना चाहते हैं जयंत चौधरी। पश्चिमी यूपी में इंडिया जयंत को दे सकता है बड़ी जिम्मेदारी। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी के दांव से बीजेपी होगी पस्त। आरएलडी ने बैठक ग्रेटर नोएडा के गुजर भवन में बुलाई, जहां पर जयंत चौधरी अपने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और इस दौरान उन तमाम सीटों को लेकर बात की जहां हर पार्टी के चुनाव लड़ने की तैयारी है। जयंत चौधरी ने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ भी दोस्ती कर रखी है। ऐसे में उन्हें भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटें दिलाने का जिम्मा जयंत के कंधों पर है। सपा 2024 लोकसभा चुनाव में जयंत को उनकी डिमांड के मुताबिक सीट देने के मूड में नहीं है, तो आरएलडी अपने कोटे से सीट देना नहीं चाहती है, बल्कि एक सहयोगी दल के तौर पर चंद्रशेखर को सीट दिलाना चाहती है। लेकिन बैठक में इसको लेकर आगे भी चर्चा होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा था कि 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं विपक्षी दल। सभी दल एक हो गए तो बीजेपी का चुनाव जीत पाना असंभव है। सीट शेयरिंग पर जल्द से जल्द शुरू होगी कांग्रेस की कवायद। 400 सीटों पर खड़े हो सकते हैं संयुक्त उम्मीदवार। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तेवर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं।
2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए हर गुणा गणित लगाने में जुटा है। विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग का रहा। इसे लेकर 1 सितंबर को राहुल गांधी ने कुछ अहम बातें कही थी। इसमें संकेत मिला था कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने ज्यादातर सीटों पर विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारने के मोड में है। हर लोकसभा सीट के लिए यही स्ट्रेटेजी होगी। इंडिया अलायंस के दलों ने इस बात को महसूस किया है कि बीजेपी के सामने उनके लचर प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह उनका खेमों में बटा होना है। राहुल गांधी ने मंच से गारंटी के साथ कहा है कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का चुनाव जीत पाना नामुमकिन है। राहुल की हर बात को बीजेपी का खेमा भी ध्यान से सुन रहा होगा। जिस तरह का विपक्षियों का जमावड़ा है वो उससे कतई हल्के में नहीं ले सकती। बीजेपी के साथ ज्यादातर लोगों के मन में इंडिया को लेकर कई सवाल रहे हैं। उनमें से एक सीट शेयरिंग को लेकर भी है। इसके केंद्र में कांग्रेस है। हालांकि अब राहुल सहित उसके नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं जैसे उनके पास इसका ठोस फार्मूला तैयार है। उनके बयानों से दिख रहा है कि शायद उन्होंने इसका समाधान निकाल लिया है। पार्टी इसे लेकर धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर भी बना ली है खास रणनीति। 2024 में बीजेपी की राह हुई और मुश्किल। इंडिया की मजबूती से उड़ गई है मोदी की नींद। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के आखिर में राहुल गांधी ने कुछ अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा कि इंडिया में शामिल घटक दल देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा था, 2 प्रमुख बातें हैं। पहली ये कि एक समन्वय समिति और एक समन्वय समिति के अंतर्गत समितियां होंगी। दूसरी बात यह कि हम सीट बंटवारे पर सभी चर्चाओं और निर्णयों में तेजी लाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ये स्टेज 60% भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इस मंच पर सभी पार्टियां एकजुट हो गई तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने अगले लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने का संकल्प लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बीच मुंबई में हुई बैठक में पास हुए प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा था, जहां तक संभव होगा वहां तक वो एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अलग अलग राज्यों में चर्चा तत्काल शुरू की जाएगी। जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। ऐसी बातें चल रही कि 400 सीटों पर विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले चुनावों में उसकी राह आसान नहीं होने वाली है। अब नीतीश के नेतृत्व में भी बैठकों का दौर जारी है। वहीं यूपी में जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है। खबरों की माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। गठबंधन के नेताओं ने रविवार 10 सितंबर को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में गठबंधन की रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।